कथन हरब दुख मोर भोलानाथ, कथन हरब दुख मोर। आप सभी दर्शकों को हम सबों की ओर से प्यार भरा नमस्कार। और हम सभी यहाँ पर एकत्रित हुए हैं हमारी फिल्म बाबा बैद्यनाथ ही सहारा। इसके लिए हम लोग एक समीक्षात्मक बैठक हम लोग यहाँ पर कर रहे थे और आपसी बैठक में हम लोग चर्चाएं कर रहे थे कि फिल्म की मेकिंग कैसी हुई और क्या कुछ होना है। फिल्म अभी पोस्ट प्रोडक्शन में है, शूटिंग पूरी हो चुकी है और ऐसे में हम सभी लोग पहली बार ऐसा हुआ है कि एकत्रित हुए हैं। कोशिश की है कि हम लोग सभी लोग एकत्रित हो पाएँ। कुछ कलाकार हमारे यहाँ पे ना भी हैं, तो हमारे कैमरा पर्सन जी की यह मेहरबानी है और उन्होंने कहा कि क्यों ना आप लोगों की बातचीत को, आप लोगों के इस समीक्षा को हम ऑडियंस तक भी पहुंचाने की कोशिश करें। तो आप सबको हमारी ओर से बहुत बहुत नमस्कार। और अभी मनोज भैया गा रहे थे टी सीरीज के बड़े ही प्रख्यात गायक, देवघर के हमारे शान, और उनके गीतों को हम लोग सुन रहे थे, वो गुनगुना रहे थे। आज हम सबके साथ हैं, शूटिंग के दौरान हम लोग साथ में नहीं थे, काफ़ी आनंद आया। और हमारे साथ यहाँ पर पूरी यूनिट है। मनोज भैया के ठीक बगल में उस तरफ उदयेश रवि जी हैं, जो कि पब्लिसिटी डिजाइनर और डायलॉग भी उन्होंने लिखा है। और मनोज भैया के इस तरफ हैं हमारे प्रोड्यूसर सर, एवरग्रीन, सदाबहार और बड़े ही अच्छे गीतकार, लेखक। टी सीरीज के लिए इन्होंने कई एल्बम लिखे, गीत लिखे। और मनोज भैया के साथ में सोनू निगम जैसे प्रख्यात गायक के साथ में उनके एल्बम में 3-3 गाने मनोज भैया के थे। और ये लोग गुलशन कुमार जी के साथ में मुंबई में शूटिंग करना और फिल्म बनाना, गीतें बनाना, ये सारी काम। ठीक यहाँ पे बबलू जी हैं, मेरे ठीक बगल में हैं बबलू शाह जी। पेशे से पत्रकार हैं मगर दिल से कलाकार हैं। और मेरे इस तरफ में मेरे गुरु जी हैं, विजुअल आर्टिस्ट हैं। और देवघर में शिव बारात से लेकर के कई एक तरह के विजुअल आर्ट को इन्होंने देवघर में प्रदर्शित करने का काम किया। और यहाँ गुरु जी के ठीक बगल में हमारे डायरेक्टर सर हैं शत्रुघ्न प्रसाद जी, मुंबई में लंबे समय तक रहे, फिल्म शूटिंग से लेकर के फिल्म राइटिंग तक, डायरेक्शन और लंबे समय तक पत्रकारिता का भी दौर, जिन्होंने बाबा बैद्यनाथ को ही अपना सहारा बना लिया है और कहते हैं कि ज़िंदगी अपनी गीतों में बसा लिया है। तो बहुत स्वागत है सर आपका। और आप सर बताएं कि ये जो कंसेप्ट आया कि बाबा बैद्यनाथ ही सहारा, ये कंसेप्ट सर, इसके पीछे क्या आपका मन था और किस तरह से आपने सोचा कि ये फिल्म बननी चाहिए? हम बाबा बैद्यनाथ पर मेरा लगभग 1000 से ऊपर गीत रिकॉर्ड हो चुका है। शिव महिमा फिल्म में भी लिखने का मौका लगा। तो हम और हमारे डायरेक्टर साहब शत्रुघ्न जी बैठे हुए थे। हम लोगों में ये हुआ कि क्यों नहीं फिल्म का निर्माण किया जाए स्टोरी एंड इंटरटेनमेंट 45 चैनल के लिए। तो मैंने कहा कि ठीक है, करते हैं हम लोग फिल्म का निर्माण, लेकिन सबसे पहले देवादिदेव महादेव का हम लोग स्मरण करें, उनकी आराधना करें। और इसी सिलसिले में मेरे जहन में, मेरे दिमाग में एक कहानी थी, उसे मैंने इनको सुनाया, इनको पसंद आया और उसका फिल्म का निर्माण वहीं से शुरू हुआ। स्क्रिप्ट को इन्होंने फाइनल किया और टाइटल हम लोगों ने मिलकर रखा, बाबा बैद्यनाथ ही सहारा। कहानी कुछ ऐसी है कि बाबा किस तरह से अपने भक्तों का कल्याण करते हैं, उसको किस तरह से संकट से उबारते हैं, उसके परिस्थिति को किस तरह से सुधारते हैं। यही प्रसंग को लेकर के हम लोग बढ़े हैं। और हमारे हीरो महोदय जो कि इस आप लोगों के बीच में संचालन कर रहे हैं, रोशन जी, ये इसके। तो आपने बैद्यनाथ को ही विषय के तौर पर चुना? हाँ, सबसे पहले देवादिदेव महादेव का ही स्मरण करना मैंने उचित समझा। बहुत बढ़िया। और उसके बाद हम कॉमेडी, आगे की और भी योजनाएं, उसके बाद हम पारिवारिक भी बनाएंगे, हम और भी तरह की बनाएंगे, लेकिन शुरुआत हमने बाबा बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी सोच के साथ स्टोरी एंड एंटरटेनमेंट 45 इस बैनर की शुरुआत और इस प्रोडक्शन कंपनी की स्थापना श्री सच्चिदानंद मिश्र जी के द्वारा की गई। और स्टोरी एंड एंटरटेनमेंट 45 के बैनर तले ही पहली फिल्म बाबा बैद्यनाथ
ही सहारा यह फिल्म बनी और जिसे कि निर्देशित किया हमारे शत्रुघ्न प्रसाद सर ने, जैसा कि अभी आपको बताया कि इनके बारे में परिचय कराया। सर जब इन्होंने अभी कहा कि प्रोड्यूसर सर ने कि कहानी इन्होंने सुनाई और एक बार में आपने कहा कि ये बहुत अच्छी फिल्म होगी, आप बनाने के लिए तैयार हो गए, आखिर क्या कुछ इसमें सर आपको स्पेशल नज़र आया इस फिल्म में? ये में आप श्री राम किलकर जी के साथ आपने फिल्म बनाया और उतनी बड़ी बड़ी फिल्म बनाने के बाद शॉर्ट फिल्म में आप आए, आखिर क्या कुछ विशेष सर आपको इसमें नज़र आया? सबसे पहले तो मैं अपने दर्शकों को प्रणाम करता हूँ। देखिए, जो मेरी पृष्ठभूमि रही है, जैसे नवाब आरजू साहब झारखंड के ये हैं, बहुत अच्छे लेखक और गीतकार, उनके साथ और राम केलकर साहब के साथ मैं सहायक रहा। उसके बाद काफ़ी डॉक्यूमेंट्री फिल्में बनाई, रियलिटी शोज़ किए, ये सब है। डॉक्यूमेंट्री फिल्में ज़्यादा की। जब सच्चिदानंद मिश्रा जी मुझसे मिले तो उन्होंने कहा कि अभी श्रावणी मेला शुरू होगा, उससे पहले हम लोग कुछ तैयार कर रहे हैं। बिल्कुल। तो मुझे लगा मुझे एल्बम बनाएंगे या कुछ गाने तैयार करेंगे। तब उन्होंने कहानी पढ़ने के बाद मुझे अच्छी लगी। और बैद्यनाथ जो है वो हर व्यक्ति के जीवन में एक बार चमत्कार करते हैं, लेकिन फिर भी ये कहानी बहुत सीधी सादी, लेकिन लगा कि ये दर्शकों के दिलों तक ये कहानी पहुंच सकती है, तो उस पर काम करना शुरू किया। और मेरे साथ एक सीमा ये थी कि हमें देवघर के कलाकारों के साथ काम करना है। तो अपने बीच के जो कलाकारों को चुनना शुरू किया। तो सबसे पहले हीरो रोशन जी से बहुत पुराना संबंध है, बहुत अच्छे उद्घोषक हैं। तो उद्घोषक होना और नायक होना दोनों अंतर है। हालांकि एक नाटक में उन्होंने नारद जी की भूमिका निभाई थी, उसमें संवाद नहीं बोला था, रिकॉर्डेड था, तो उनको मैंने नायक रखा। उसके बाद नायिका का आया तो रोशनी जी से साथ कई बार हम मिलते रहे, लगा कि ये बहुत संवेदनशील है। और उन्होंने आर्ट डायरेक्टर सर हमारे साथ हैं, कुटरू सर, गुरु जी। सर आपका तो पूरा फील्ड विजुअल आर्ट का रहा है, लेकिन जब ये फिल्म की बात आई, आपके सामने स्क्रिप्ट आई, आप ही ने बाबा बैद्यनाथ को स्पर्श भी कराया और वहाँ से एक शुरुआत हुई। तो सर विजुअल आर्ट से फिल्म के आर्ट में आप शिफ्ट हुए, तो जब आपके पास प्रपोजल आया तो आपको एक्सेप्ट करने में सहजता हुई या आप सर वो क्या कोई इसमें दुविधा भी हो रही थी कि नहीं विजुअल आर्ट से फिल्म के आर्ट में शिफ्ट होना है? कोई असुविधा नहीं हुई मुझे। श्री सच्चिदानंद जी बोले, शत्रुघ्न जी बोले जो ये फिल्म बन रहा है वो फिल्म बाबा से जुड़ी हुई है। तो चूँकि मैं बाबा से जुड़ा हुआ 35 साल से शिव बारात को लेकर, तो शिव बारात में जो मेरा आर्थिक सेवा होता है आर्थिक से, वो सेवा फिर देखने को मिला। जिस फिल्म में मैं कुछ करूँगा, बाबा के नाम पर कुछ करने जा रहा हूँ, तो बाबा आशीर्वाद देंगे। मैं इस फिल्म के लिए कला निर्देशक के रूप में उन्हीं के आशीर्वाद से मैं सफल होऊंगा। उनके आशीर्वाद से मैंने जो किया तो मुझे हार्दिक संतुष्टि हुई। बहुत अच्छी फिल्म बन रही है। जिन लोगों ने बाबा के प्रति उनके आस्था जिनके दिल में, वो लोग महसूस करते होंगे जब भी कभी उनको कुछ तकलीफ हुई, यदि वो बाबा के असली सेवक है तो बाबा उनको हमेशा उबारते आ रहे हैं। तो ये उबारने वाली कहानी में ये चीज़ स्पष्ट रूप से है, आप देखेंगे पता चलेगा। आपके जुड़ने का सर मुख्य आकर्षण यह था कि बाबा की जो भक्ति इसमें दिखाई गई वो आपके आकर्षण का विषय। हाँ, क्योंकि मैं दिल से जुड़ा हुआ। हम लोग तो शूटिंग के दौरान आपस में हम लोगों की मुलाकात भी हो रही थी। आपसे यह पहली मुलाकात है कि जब बैठ करके जब आपने गाना गाया इस फिल्म के हैं बाबा बैद्यनाथ की सहारा में गीत, और इस गीत को पहली बार हम लोग जब सुने, जब आपका ऑडियो आया, तो हम लोगों को ये लगा कि शूटिंग के दौरान हम लोग डायरेक्टर सर के निर्देश पे जिस तरह के सिचुएशन को हम लोग करने की कोशिश कर रहे थे, और जब आपके ऑडियो को आंख बंद करके हम लोग सुन रहे थे, तो बिल्कुल वही गहराई आवाज़ में वो गहराई हम लोगों को दिख रहा था। वो समझ में आ रहा है कि वो वाकई में एक लक्ष्मण और उर्मिला के दिल में जो बातें हैं, बिल्कुल वही गहराई, वही बात, वही जज्बात आपके उन गीतों में, आपके सुर में, आपके स्वर में हम लोगों को सुनने को मिला। आप थे नहीं वहाँ पर शूटिंग के वक्त, आपने देखा नहीं, आपने शूट होते हुए देखा नहीं, आप मुंबई में थे और आपने गाना रिकॉर्ड किया। ये कैसे संभव हुआ?
इसके लिए मैं पर्सनली इस बात के लिए बहुत इच्छुक हूँ यह जानने के लिए। सबसे पहले बात है कि सबों को मेरा प्रणाम। और मिश्रा जी जिन्होंने इस फिल्म को बनाया है, जो उन्होंने अपने पूरी व्यक्तिगत जो उनका चीज़ है समर्पित किया है और सबों के सहयोग से फिल्म बनी है। मुझे भी एक छोटा सा काम मिला मिश्रा जी के माध्यम से कि इन्होंने कहा कि एक कोई भी भोले बाबा का जो सैड सॉन्ग हो, जो बाबा का अटूट भक्त है, उनको टूट चुका है लेकिन अपनी मन की व्यथा कैसे शिव जी से कह रहा है, तो ये गीत का चयन हुआ। शत्रुघ्न जी थे, मिश्रा जी थे, मैं भी था। उन दिनों हमारी तबीयत ठीक नहीं थी, मैं मुंबई गया था। क्योंकि मिश्रा जी से हम लोग लगभग समझिए कि 40 साल से इनके साथ जुड़े हैं। मैं, मेरा मित्र अजीत और हमारी पहले की टीम थी, अभी भी है। हम लोग दोनों मनोज अजीत एक साथ कार्यक्रम करते हैं और मिश्रा जी से मेरा अलग से प्रेम है। इन्होंने कहा कि मनोज एक गीत आपको गाना है। इनके चैनल के लिए मैं बहुत सारा गीत गा रहा हूँ, गाया भी हूँ और आप लोग के सहयोग से आशीर्वाद लोगों का मिलता आ रहा है। संगीत भी आती भी है। और ये चूँकि पारंपरिक गीत है, कखन हर दुख मोर, उसको मैंने थोड़ा सा चेंज किया है और बहुत ही अच्छा है। इससे बढ़िया मतलब मैं समझता हूँ कि विद्यापति जी की रचना अनेकों हैं, लेकिन उनमें से एक बहुत अच्छी रचना है कखन हर दुख मोर। ये मैंने टी सीरीज में भी गाया है। और चूँकि मिश्रा जी के बहुत सारे हजारों गाने हम दोनों ने गाए हैं और इनकी रचना को सोनू निगम हो, अनुराधा जी हो, चाहे हरिहरन हो, सबों ने गाया है। तो मैं तो उनका समझिए मित्र हूँ। इन्होंने कहा, मैं मुंबई गया था और बहुत जल्दी में हुआ है ये गीत, जो भी गा सका हूँ मैं। मुझे पूरा विश्वास है कि लोगों का आशीर्वाद मुझे मिलेगा। तो मुंबई में लगी थी। जी हाँ, इसको रिकॉर्डिंग बॉम्बे में ही किया। कुछ दिनों में बॉम्बे में था। मिश्रा जी का कॉल गया कि मनोज जी ऐसे रिकॉर्ड करना है, तो वहाँ हमारे मित्र लोग हैं, विमल कश्यप जी लोग हैं, उन लोगों के सहयोग से रिकॉर्डिंग वर्क बुक हुआ और मैंने वहीं रिकॉर्ड किया और पटना में इसका म्यूजिक ट्रैक बना। किसी तरह जल्दीबाजी में हो गया और अच्छा हुआ है। आप लोग सुन के आशीर्वाद दीजिएगा। क्या आप मिश्रा जी का जो क्या भाव रहता है और हम दोनों का जो तालमेल ऐसा है, पिछले 40 साल से ऐसा है कि ये कुछ कहते हैं, मैं वो कहने में सक्षम मतलब तैयार हो जाता हूँ और इनको भी अच्छा लगता है, मुझे भी अच्छा लगता है। एक छोटी सी रचना है जो भोले बाबा का नचारी है और देखिए भक्त क्या कहता है। मिश्रा जी की रचना है। भूल हमरा से भेल की बाबा, फेरल किया निज मैनयो, कृपा करू शिव हे त्रिपुरारी, आहक बिनु कहाँ चैन यो बाबा बैजनाथ यो दुखियन के नाथ, यो बाबा बैजनाथ, यो बाबा बैजनाथ, के करे दुख दूर अनाथक, बाबा बैज नाथ हो, आहक चरण के धूलि बाबा हम। तो हम लोग बहुत ही बढ़िया बेहतरीन बाबा बैद्यनाथ के गीत मनोज भैया से सुने और इसी बीच जैसा कि अभी प्रोड्यूसर सर बता रहे हैं कि रोशनी जी का जल्दी स्वागत कीजिए। तो एक्चुअली जब रोशनी मैम आती हैं तो सब लोग थोड़े जो है अपने अपने पोजीशन में तैयार हो जाते हैं कि रोशनी मैडम आ गई हैं, वो इस फिल्म की हीरोइन है। तो उनका बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन। हम लोग काफ़ी देर से कुछ बातें कर रहे थे, चर्चाएं कर रहे थे। चलिए आप भी आ चुकी हैं और अब आप यह बता दें कि वक्त खराब होते हैं या लोग? वक्त खराब होते हैं, जिसके ऊपर हम लोग बाद में हम लोग एक छोटा सा सीन किए थे जो मूवी के एक बिल्कुल एंड में हुआ था। बहुत ही मज़ेदार सीक्वेंस था जो कि हम लोगों ने अभी तक शेयर नहीं किया है, बट वो सीक्वेंस बहुत मज़ेदार सा था। पूरा मूवी बहुत सीरियस था बट वी जस्ट रोस्टेड इट, और रोस्ट करने के बाद जो हम लोगों का निकल के आया वो बहुत ज़बरदस्त था। सो यस डेफिनेटली वक्त खराब होता है, लोग खराब। और आपकी बातों को थोड़ा बचा कर रखते हैं। आप अभी आई हैं तो थोड़ा इंतज़ार करें। हमारे जो दर्शक अभी देख रहे हैं उनको भी थोड़ी कौतूहल होगी कि हीरोइन की बातों को थोड़ा और सुना जाए, तो वो थोड़ा इंतज़ार भी कर लेंगे।
फिलहाल हम बबलू जी से मिलवाना चाहेंगे दर्शकों को। बबलू शाह जी कई फिल्मों में उन्होंने अभिनय किया है और अभी बाबा बैद्यनाथ ही सहारा इसमें मित्र की भूमिका में है। मेरे मित्र हैं, लक्ष्मण के मित्र हैं। नमस्कार, मैं बबलू शाह। मैं इस फिल्म में एक दोस्त की किरदार में हूँ और मैं बता दूँ कि ये फिल्म जो है बाबा बैद्यनाथ ही सहारा, ये श्रद्धा, भावना, समर्पण इसमें देखा जा सकता है। और मैं स्टोरी एंटरटेनमेंट 45 चैनल के द्वारा मैं कहना चाहूँगा अपने दर्शकों को कि ये फिल्म एक बार ज़रूर देखें, चाहे वो डायरेक्टर हो, प्रोड्यूसर हो, चाहे नायक हो, नायिका हो, चाहे हम हो, किरदार जो सपोर्टिंग आर्टिस्ट होते हैं। एक बार देख के आप लोग के हाथ में हम सबका भविष्य है। एक बार मुझे बताएं, फीडबैक दें कि ये फिल्म कैसी बनी है। और ये फिल्म बहुत ही अच्छी है, धार्मिक है। और मैं यही कहना चाहूँगा कि हम पूरे जितने भी ग्रुप हैं काफ़ी मेहनत किए हैं ताकि ये फिल्म अच्छी हो, बने। और हम सबका हौसला बढ़ाने के लिए हमारे जो दर्शक हैं एक बार इस फिल्म को देखकर हम लोग का जो कलाकार हैं, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, सबका हौसला बढ़े। तो आपने लक्ष्मण और उर्मिला को भेज दिया था सुल्तानगंज, आप साथ में गए नहीं थे सहायता? ये तो फिल्म का मांग था कि एक दोस्त जो है एक दूसरे दोस्त को मदद करता है, उन्हें घर से निकाला जाता है। और फिर ये जो फिल्म है इसमें यही दिखाया गया कि बाबा बैद्यनाथ ये शवों के नाथ हैं, शवों को देखते हैं। और मैंने सिर्फ उसको ये कहा था कि आप उत्तरवाहिनी गंगा जाइए और वहाँ से जल भरकर बाबा बैद्यनाथ को अर्पण कीजिए, शायद बाबा बैद्यनाथ सुने और आपका जो दिन है वो एक बार फिर से चकाचक हो। बहुत बढ़िया। और अभी इसी कड़ी में हमारे साथ आ गए संदीप मिश्रा जी। बाबा बैद्यनाथ मंदिर में लक्ष्मण और उर्मिला के पुरोहित रहते हैं और वहाँ पर मंत्रोच्चार के साथ विधिवत पूजा भी करवाते हैं और खुशहाल जीवन का आशीर्वाद भी देते हैं। और उसके बाद से ही लक्ष्मण और उर्मिला की ज़िंदगी बदल जाती है। तो पुरोहित जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। तो अब आप बताइए कि बाबा की महिमा के बारे में ज़रा बताइए थोड़ा हमारे दर्शकों को कि किस तरह से लक्ष्मण और उर्मिला की ज़िंदगी बदली बाबा बैद्यनाथ की पूजा अर्चना के बाद। पहले तो मैं संदीप मिश्रा, बाबा धाम आनंद भैरव पुरोहित और रोशन जी के मार्गदर्शन पर, रोशनी जी के मार्गदर्शन पर, शत्रुघ्न सर के मार्गदर्शन पर मुझे ये छोटा अभिनय करने को मिला कि बाबा बैद्यनाथ ही सहारा है में मैंने पुरोहित का अभिनय किया है। और जिस कहानी के स्वरूप इनका था कि ये उत्तरवाहिनी से गंगाजल लेकर आकर बाबा को जल समर्पित करते हैं और अपने जीवन को आगे सुदृढ़ करने के लिए एक बाबा से याचना प्रार्थना करते हैं, क्योंकि इनका जीवन बड़ा ही दुखमय बीत रहा था। और बाबा ही सहारा, जिसका कि टाइटल ही है कि बाबा बैद्यनाथ ही सहारा है, उसको पूरा करने के लिए ये बाबा के दरबार में आते हैं, पूजा अर्चना करते हैं और फिर पुरोहित से आशीर्वाद लेकर अपने जीवन को फिर ये आगे बढ़ाते हैं, जिसमें इनको बाबा बैद्यनाथ का भरपूर आशीर्वाद है। अभिनय वाले ही पुरोहित नहीं हैं, आपको बता दूं कि ओरिजिनल वाले पुरोहित भी हैं। बिल्कुल। तो जिनको भी लक्ष्मण और उर्मिला की तरह अगर एक बेहतरीन ज़िंदगी में इंटर करना हो तो आप संदीप मिश्रा जी से संपर्क कर सकते हैं। बिल्कुल। तो बाकी तुम्हारे गुरुजन हैं, सब बैठे हुए हैं। हाँ, और वाकई में जिस तरह से हमारे गुरु जी हैं और डायरेक्टर सर हैं मनोज भैया हैं, सिर्फ यहाँ पर बात फिल्म की नहीं है, बात पूरे सोसाइटी और समाज की होती है। और यहाँ पर इस फिल्म में मेरे ख्याल से वही दिखाया गया है, वही बताया गया है जो वास्तविक तौर पर बाबा बैद्यनाथ की महिमा है और वास्तविक तौर पर एक समाज की सच्चाई और संघर्ष की कहानी होती है। तो चलिए अब एक बार फिर से ज़रा कैमरा शिफ्ट किया जाए रोशनी जी पे। तो अभी तक यहाँ पर थोड़ा थोड़ा अंधेरा था, अब पर्याप्त रोशनी हो गई है वहाँ उस तरफ। तो अब आप अपने अनुभव बताएं, कुछ इस फिल्म से जुड़ी हुई यादों को बताएं कि शूटिंग के वक्त कुछ मज़ेदार बातें हुई हों तो वह भी बताएं, और बताएं कि इस फिल्म में क्या खास था कि आपने इस फिल्म में अभिनय करने के लिए सहमति। पहली बार जब इस मूवी के बारे में परिचय दिया शत्रुघ्न सर ने, तो ऐसा था कि मूवी एक धार्मिक है। धार्मिक मूवी में हम लोग देवघर के कल्चर को दिखाने वाले हैं
और देवघर के कल्चर को बेसिकली दिखाने के साथ साथ हम लोग बोलबम से रिलेटेड जितने भी प्रथाएं हैं या फिर जिस तरह से उनको किया जाता है, उन सब चीज़ों से जुड़ा हुआ जो विश्वास है उसको हम लोगों को पर्दे पे लेके आना है। और मेरी एक नॉर्मल सी इनसे मांग थी, डिमांड थी कि सर वो सब ठीक है लेकिन मुझे वाइफ का रोल मिल रहा है एंड मैं वाइफ बनूंगी तो मैं हग नहीं करूंगी, मैं ये नहीं करूंगी, मैं वो नहीं करूंगी। मेरे बहुत सारे उनके साथ वो थे, उन्होंने सिंपली एक नाम बोला, हीरो रोशन है। इट वॉज लाइक ओके देन ओके सर मैं कर लूँगी, इट इज़ डन फ्रॉम माई साइड। निर्देशक की हैसियत से बोलना चाहूँगा कि कोई भी इस तरह का जो वेंचर होता है, फिल्म बनती है, तो अगर वो फिल्म सफल होती है उसका श्रेय जो है डायरेक्टर भी जाता है, असफल होती है ये भी जिम्मा लेना पड़ता है डायरेक्टर को। डायरेक्टर बहुत निर्माता जो है उनका तनाव कुछ अलग तरह का होता है, डायरेक्टर का अलग तनाव होता है। बल्कि हमारे इसमें जो है ये था कि हमारे प्रोड्यूसर साहब वो हमेशा इस बात से चिंतित रहते थे, मेरी पूरी बात मेरी सुनते थे, देख के खर्च नहीं बढ़ाइएगा। तो ये उनका एक तनाव है कि कंट्रोल करके सचमुच एक आदमी एक बजट बनाता है तो उसी में फिल्म बनाना होता है। इस तरह सब कुछ होने के बाद जब फिल्म के कैरेक्टर को लेना, कहानी पहले कहानी के चयन, कैरेक्टर को उठाना सही, जब तक कैरेक्टर से कैरेक्टराइजेशन, जब तक चरित्र चित्रण सही नहीं होगा, तो कभी कभी तो मुझे कुटरुदा के साथ बैठना था कि मुझे ये चरित्र है, इसका थोड़ा सा स्केच बनेगा, क्योंकि पुस्तक मेला में उन्होंने इस तरह के बहुत सारे काम किए थे, तो मुझे लगा कि फिल्मों में भी करते हैं तो वो भागदौड़ में वो बात तो नहीं बनी, लेकिन मुझे जितना हुआ कुटरुदा ने सहयोग किया और जो चाहा वो हुआ। जैसे उद्घाटन शोरूम का उद्घाटन होना था तो उस उद्घाटन को अगर कुटरुदा का हाथ नहीं लगता तो एक दिन पहले आके हमने सब किया, तो उद्घाटन जैसा लगा। साथ में डायलॉग भी उदयेश रवि जी हमारे साथ हैं। अभी डायरेक्टर सर ने कास्टिंग की भी बात बताई और इसके साथ में कि कैसे पूरे स्टोरी को, सच्चिदानंद सर के स्टोरी को कैसे पिक्चराइज करना है, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी था कि एग्जैक्ट लोकेशन और टाइमिंग और सिचुएशन और कैमरा पोजीशन और ये सब चीज़ों को समझना और भाव भंगिमाओं को, तो स्क्रीन प्ले में भी आपने सहयोग किया उदयेश रवि जी। तो रवि जी डायलॉग में तो डायलॉग भी आपके जिम्मे था और पब्लिसिटी डिजाइन भी आपके जिम्मे था। आप अपनी तरफ से बताएं कि क्या कुछ आपने इसमें महसूस किया, कैसा रहा, आपका क्या अनुभव रहा, और आपने जो लिखा और जो अब बन रहा है उसमें तुलनात्मक अध्ययन आप बताएं। पब्लिसिटी डिज़ाइन, मैं बात सबसे पहले पब्लिसिटी डिज़ाइन की करूँगा। यह एक बहुत विस्तारित क्षेत्र है जिसमें आपको पूरी फिल्म का एग्जिस्ट निकालना पड़ता है और फिर आप उसमें बहुत सारे सीन्स होते हैं। आपका फिल्म का जो लेंथ होता है उसके अनुसार कुछ अच्छे दृश्य होते हैं, उसको निकाल के आप डिज़ाइन करते हैं। फिर क्या अच्छा होगा जो कि दर्शकों के पास में ये बात हमारी पहुंचनी चाहिए, उसको रखना पड़ता है। साथ ही पूरी टीम का भी क्या योगदान किनका रहा है उन सबको डिपिक्ट करना पड़ता है आपको। यह पूरे तौर पर एक अभिलेख है, फिल्म एक अभिलेख हो जाता है। रहा अब डायलॉग लेखन की बात, तो मुझे निर्देशक महोदय ने, शत्रुघ्न जी ने मुझे कहा, वो मेरे बड़े भाई स्वरूप हैं, मैंने कहा ठीक है, जब स्टोरी को डेवलप करना होता है, पहले तो स्टोरी लिखी हुई होती है, उसमें कौन सा सिचुएशन में क्या डाला जाए उसकी विवेचना करनी पड़ती है, एक सीन से दूसरे सीन को मिलाना पड़ता है। कुल मिलाकर बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा रहा है। फिल्म देखने के बाद आपको ज़्यादा अच्छा पता चलेगा। इसके डायलॉग भी बड़े अच्छे हैं। ये कैसे कर रहे हैं कि रामनाथ जी कैसे गुस्साएंगे और लक्ष्मण की प्रतिक्रिया उस पर होगी, तो दोनों के उस पर जवाब कैसे होंगे, और जब लक्ष्मण परेशान होगा तो उर्मिला के डायलॉग में संवाद कैसे होंगे, यह
कैसे शब्दों में आखिर आया कैसे? दरअसल जब हम सोचते हैं, विजुअलाइजेशन करते हैं किसी चीज़ को पढ़ने के बाद, हम विजुअलाइज करते हैं उसको, मन में जब हमारा चलता रहता है कि इसको फिल्माना कैसे है, तो एक कड़ी से दूसरे कड़ी को बिठाना पड़ता है, जिसमें इमोशन की बहुत ज़रूरत पड़ती है। अगर आप देख रहे हैं एक संवाद को दूसरे संवाद से जोड़ना है, उसमें कहीं टूट पैदा नहीं हो। हमारा काम लेखन का है, निर्देशक महोदय ने उसको बहुत अच्छा कर दिया, क्योंकि एक्टर जिन्होंने एक्टिंग किया वो उनका भी सहयोग रहा, हमारी पूरी टीम ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। जब आप संवाद लिख रहे, मैं एक्टर डॉक्टर प्रणय कुमार आज आपको यह खुशखबरी देना चाहता हूं कि यूट्यूब चैनल जिसका नाम स्टोरी एंड एंटरटेनमेंट 45 है, उस पर एक बहुत ही धार्मिक फिल्म पवित्र सावन का महीना से पहले रिलीज़ हो रही है, जिसमें मैंने एक बड़े भाई की भूमिका निभाई है। यह 2 भाइयों की कहानी है। इस कहानी के कहानीकार हैं श्री सच्चिदानंद मिश्र जी और इसके निर्माता भी वही हैं, तथा इस फिल्म के निर्देशक हैं श्री शत्रुघ्न प्रसाद जी और पटकथा लेखक भी श्री शत्रुघ्न प्रसाद जी ही हैं। तो एक्चुअल में मैं तो वास्तविक ज़िंदगी में अपने भाई के प्रति बहुत ही केयरिंग हूँ, लेकिन इस कहानी में मैं एक क्रूर निष्ठुर बड़े भाई की भूमिका निभाई है, जिसने छोटे भाई को घर से निकाल दिया उसकी पत्नी के साथ सड़क पर भटकने के लिए, और संपत्ति में भी कुछ हिस्सा उसको नहीं दिया, और वो भाई को सिर्फ इसलिए निकाला गया कि वो बाबा बैद्यनाथ की भक्ति में लीन रहता था।